मशीन आ रही है, इसको जल्दी जल्दी खुलवाओ, दोबारा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो बना रखे हो ये पक्का, ये कैसे बना रखे हो उसका भी जवाब दो। अभी ये तो अभी तत्काल खोलो। और ये जो बना हुआ है इसको कैसे बांध के रखे हो ये भी बताओ। क्यों ये क्षेत्र के लोग यहाँ पर खड़े हो, ये जो बांध बन रहा है ये ठीक बन रहा है? नहीं बन रहा है। एक बार बताओ, ये जो बांध बना हुआ है पक्का निर्माण हुआ है, ये सही है कि गलत है? ये बनना चाहिए तो टूटना चाहिए? अभी तोड़ते हैं। अदानी ग्रुप का देश में इतना दबदबा है कि जो काम अच्छे अच्छे महारथी घाघ और माई के लाल नहीं कर सकते, वो काम एक व्यक्ति ने कर दिया, एक कंपनी ने कर दिया। कोई सरकार जो काम नहीं कर सकती, करने से पहले 100 बार सोचेगी, तब अदानी ग्रुप के पावर प्लांट ने वो कर दिखाया है जिसे करने की मेरी और आपकी हिम्मत नहीं होगी। जी हां, नदी जिसे हम और आप जीवन मानते हैं, जिसकी धारा को प्रकृति का आशीर्वाद मानते हैं, उसे अब कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जब पूरी घटना आपको बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं द लपेटा। मामला मध्य प्रदेश के अनूपपुर से है। अनूपपुर जिले के छतई इलाके में कंपनी ने केवई नदी पर बैराज बना दिया। वही बैराज जो बांधनुमा ढांचा होता है, जो नदी पर बनाया जाता है ताकि पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके, उस केवई नदी पर बनाया है, जिसे यहाँ के लोग जीवनदायिनी मानते। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों को पानी मिलता है इस नदी से। लेकिन देखिए कैसे बहती हुई धारा को रोक दिया गया, खामोश कर दिया गया। ये काम उस कंपनी ने किया है जो आम आदमी करने की सोच भी नहीं सकता। आम आदमी तो छोड़िए साहब, अच्छे अच्छे सरकारी नुमाइंदे नहीं कर सकते। वह काम हुआ है एक मशहूर कहावत के आधार पर कि हाथों में दांत खाने के और हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं। कंपनी ने भी वही किया भैया। पहले कहा कि पानी सोन रिवर से पाइपलाइन के जरिए लाया जाएगा। हकीकत ये हुई कि चुपचाप केवई नदी की धारा को रोक दिया। ये तस्वीरें देखिए आप पहले, और इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये काम हो गया है। मशीन आ रही है, इसको जल्दी जल्दी खुलवाओ, दोबारा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो बना रखे हो ये पक्का, ये कैसे बना रखे हो उसका भी जवाब दो। अभी ये तो अभी तत्काल खोलो। और ये जो बना हुआ है इसको कैसे बांध के रखे हो ये भी बताओ। क्यों ये क्षेत्र के लोग यहाँ पर खड़े हो, ये जो बांध बन रहा है ये ठीक बन रहा है? नहीं बन रहा है। एक बार बताओ, ये जो बांध बना हुआ है पक्का निर्माण हुआ है, ये सही है कि गलत है? ये बनना चाहिए कि टूटना चाहिए? अभी तोड़ते हैं। तो मामला जैसे ही ये बढ़ा और गांव वालों को पता चला तो गांव वालों का सब्र टूट गया, विरोध हुआ। सोचिए कि अगर ये विरोध नहीं होता तो क्या ये नदी ऐसे ही कैद रहती? क्या पानी भी अब स्टॉक में भरकर बांटा जाएगा? मुंह में राम बगल में छुरी, बिल्कुल यहां फिट है भैया। जब गांव वालों को इसका एहसास हुआ तो गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतरे, सीधे बैराज पर पहुंच गए, नारे लगे, विरोध हुआ और आखिरकार कंपनी को झुकना पड़ा। देखिए आप, पोकलेन मशीन आई, रोकी गई, धार को दोबारा खोला गया। लेकिन सवाल यह है, अभी भी जिंदा है कि क्या यह सब बिना अनुमति के हुआ? क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास के नाम पर अब नदियों का गला घोंटा जाएगा? तस्वीरें देखिए आप। देखिए, मीडिया के माध्यम से आप जैसे जो निष्पक्ष निर्भीक जो पत्रकार हैं, उनके माध्यम से लगातार ये खबरें आ रही थी। यहाँ छतई में अडानी कंपनी के द्वारा पानी रोका जा रहा है, और फिर बाद में कुछ खबर आई कि पानी खोल दिया गया है। तब भी हमको बड़ा दुर्भाग्य लगा कि क्या छतई में जो अडानी कंपनी है उसकी कृपा से क्षेत्र को पानी मिलेगा कि वो जब चाहेगा बांध देगा और जब चाहेगा खोल देगा। आज सुबह से फिर मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खबरें आना शुरू हुआ सोशल मीडिया में कि पानी पुनः रोक दिया गया है।
जिसकी सूचना पाकर के हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर देखे कि रेत से पानी बांध दिया गया है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो कंपनी के लोग भी पहुंचे और शासन प्रशासन पुलिस विभाग के लोग पहुंचे और तत्काल उसको हमने खोलने के लिए कहा। हम खुद ही खोलने जा रहे थे, हम स्थानीय लोग, ग्रामीण लोग और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, हमारे नेतागण, हम खुद ही उस रेता जो टीले से बंधा हुआ है उसको खुद ही खोलने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आग्रह किया कि हम कंपनी को बोल करके जेसीबी और मशीनें मंगाए हैं जो उसको खोल दिया जाएगा और अभी आप देख रहे होंगे कि वो खोला भी जा रहा है। तो प्रशासन ने उसको खोलने का जो हमसे वादा किया वो खुलवाया जा रहा है, लेकिन हम और ग्रामीण इतने में ही संतुष्ट नहीं है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ 9 बैराज बनाए जाने की बात हो रही है। अगर 9 बैराज बनाया गया तो नीचे एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। अभी बैराज नहीं बना है, ये एनीकट बना हुआ है, एक छोटा बांध बना हुआ है, वो एनीकट से ही पानी रुक गया है। अगर बैराज बनाया गया, एक बैराज बनाया गया तो एक बूंद पानी भी उस पार नहीं जाने वाला है। 9 बैराज बनाया गया तो बाढ़ भी आ जाएगी ना, तब तक बिजली और कोतमा और पसान को पानी नहीं मिलने वाला है। हम केवल बिजली कोतमा पसान की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र की कि कोठी छतई से हमारा कोतमा और हमारे अनूपपुर जिले की शुरुआत होती है। वहां जब पानी रोक दिया जाएगा तो हमारे जिले में नीचे पानी जाना ही नहीं है। हम इस बात का विरोध करने आए हैं। हम बैराज नहीं बनने देंगे। ये जो बना हुआ अनिकट है इसको भी हम तोड़वा करके रहेंगे और जब तक ये नहीं टूटेगा। आश्वासन इनके द्वारा दिया जा रहा है कि हमारे पास परमिशन है, हमारे पास कागजात है। हमने कहा है कि कागजात लाओ, कागजात दिखाओ, लेकिन आपको गलत निर्माण का कोई परमिशन अगर दिया गया है तो परमिशन कैंसिल भी होता है। उसको भी कैंसिल कराने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा हम लड़ेंगे। जागरूकता लाने के लिए भी हम पैदल मार्च करेंगे। केवई बचाओ यात्रा निकालना पड़ा तो केवई बचाओ यात्रा निकालेंगे, क्षेत्र को जागरूक करेंगे और इनको मजबूर कर देंगे कि एनीकट को तोड़ा जाए और वो जो बैराज बनने वाला है उस काम को रोका जाए। रहे होंगे कि ये केवई नदी पे ये जो बैराज बना हुआ है इसका विरोध शुरू से ही होता रहा है। जब से कंस्ट्रक्शन इनने शुरू किया है तो उसमें इन लोगों के द्वारा समय समय पर प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बैराज बना रहे हैं उसमें न पानी रोकेंगे और न यहाँ का पानी ये इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि इनके रिकॉर्ड में भी है, जो इनकी अन्य दस्तावेज है उसमें भी इस बैराज का कोई जिक्र नहीं है। हमारा कहना है कि जब ये किसी भी तरह से परमिटेड नहीं है, संबंधित जो ग्राम पंचायत है उनके सरपंच का भी यही कहना है कि उनके द्वारा उनसे कोई भी एनओसी नहीं मांगी गई है, ग्राम सभा से इस संबंध में कोई भी अनापत्ति नहीं दी गई है। उसके बाद भी इनने बैराज बनाया और बैराज बनने के बाद पानी इनने रोक दिया था। परसों के दिन उमरदा सरपंच और कोठी निवासी हमारे आदरणीय सभी साथियों के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए तो एक रेत का बंड बना था, उसको तत्काल इनने हटवाया और बोला कि ये मतलब काम करने के समय के लिए बना था ताकि पानी का बहाव ना हो, और ये हम तुरंत हटा रहे हैं और आज के बाद ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो साउंड डिस्ट्रीज का पिटीशन था वो खारिज कर दिया। बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर से सारे एस्पेक्ट कंसिडर करते हुए लंबा हियरिंग चला और माननीय उच्च न्यायालय ने ये होल्ड किया कि दी पिटीशन जो है वो डिसमिस की जाती है। फिर डिटेल्ड ऑर्डर सब रीजन से सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए गए, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी सारे डिटेल्ड आर्गुमेंट्स थे कि ऑलरेडी कन्विक्शन है उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल्स को, और उसके चलते जो कंडीशंस हैं सेक्शन 31 की एक्साइज एक्ट की, उसमें क्लियर ये स्टिपुलेशन है कि अगर कन्विक्टेड हैं लोग एक्साइज एक्ट में और दूसरे एक्ट्स में भी, तो लाइसेंस जो है वो सस्पेंड या कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ के चलते सरकार ने सारा कुछ कंसिडर करके सुनवाई का अवसर देते हुए उन्होंने जवाब भी दिए शो कॉज नोटिस के, और फिर सरकार ने सब कुछ कंसिडर करके एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया था जिसमें कि लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए थे। तो वो ऑर्डर जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये होल्ड किया कि दैट ऑर्डर इज करेक्ट और पिटीशन डिसमिस कर दिया गया था, जो अभी खुल गया है। इसी का विरोध हो रहा था, तो पानी तो अभी खुल गया, प्रवाह चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लोगों की मांग है कि जो कंक्रीट से बनाया गया है, निर्माण किया गया है, उसको हटाने की मांग किया जा रहा है। क्या उस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन कोई कदम उठाएगा? ये प्रशासन के स्तर की बात है और अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन अगर बूंदों पर ही पहरा बैठा दिया जाए तो फिर प्यास किससे बुझाएंगे।
तो अब वक्त है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का। जब वादा सोन नदी से पानी लाने का था तो केवई नदी को क्यों रोका गया? क्या इसके लिए वैध अनुमति थी या सब कुछ गुपचुप था? अगर विरोध नहीं होता तो क्या नदी हमेशा के लिए कैद हो जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पानी भी कंपनियों के हिसाब से चलेगा, बटेगा, जनता के लिए नहीं है? यह सवाल आपके लिए है, जवाब का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।